इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 300 का प्रीमियम डायरेक्टली आपके पास हो गया, 300 से जीरो आ गया, हीरो जीरो वाला गेम। और यहां पे आप देखोगे ना, जो 10-15 का जो प्रीमियम था 10 या 15 पॉइंट्स का, वो हो गया डायरेक्टली आप देखोगे 150, फिर 150 से गिर के आ गया वापस आपका 66, फिर यहां से वापस उठ के गया वापस 125, फिर यहां से गया आपका 275, फिर यहां से गिर के नीचे आ गया वापस 100 के आसपास, फिर आ गया 66 पे। आप सोचो ये आपका 1 मिनट का कैंडल है और हर 1 मिनट पे बाजार में इतना हाई वोलेटिलिटी स्विंग। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का तो पता नहीं, बट यहां पे इन्वेस्टर जरूर ट्रैप होने वाला है। अगर आप गैम्बलर है, वेलकम टू द ऑप्शन मार्केट आफ्टर 315। और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर है तो 3:15 के बाद दुकान बंद करो, बिकॉज वही आपका लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बेस्ड ऑन द लास्ट 30 मिनट्स का जो सिचुएशन था वो अच्छा था, बट अभी जो नया सिस्टम आया है बेस्ड ऑन द लास्ट 15 मिनट्स का जो ऑप्शन बेटर प्राइस डिस्कवरी का तो पता नहीं, बट हम लोग आज वापस गैप डाउन हुए। यहां पे 40 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली निफ्टी में बंद है, -60 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहां बंद है, यहां पे 250 पॉइंट या फिर 240-44 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में हम लोग यहां बंद हो रहे हैं सेंसेक्स में, वो भी 3:15 के बाद ये एक्स्ट्रा ड्रॉप डाउन मिला, ये सारा एक्स्ट्रा ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ऐसे ही गिरावट था, देखो ऐसे ही वार चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहा है, काफी मैनिपुलेशन हो रहा है, उसमें से ये नया सिस्टम की वजह से बाजार में अभी और टाइम लग सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हमने ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी अगस्त का देख लिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स खत्म, राइट। और अभी भी आप देखोगे ना, बेस्ड ऑन दिस बेटर प्राइस डिस्कवरी तो पता नहीं, बट ये वाला ड्रॉप डाउन हाउ कैन यू जस्टिफाई, राइट। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। 3:15 के बाद मत करो ट्रेडिंग, बाकी आपकी मर्जी। फिलहाल मैं ओवरऑल बात करूं बाजार का, तो हमने देखा ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे एशियन बाजार पॉजिटिव नेगेटिव बीच में कबड्डी किया, यूरोपियन मार्केट फिलहाल हल्का फुल्का नेगेटिव पॉजिटिव में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं सीएस और एफटीएस में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिला। यूएस बाजार में डाउ फ्यूचर्स हल्का फुल्का सा नेगेटिव में अभी हमें गिरते हुए नजर आया। और ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करूं तो ब्लड बात ही है हमारा एनएससी का सेक्टर, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। सेक्टर वाइज बात करूं तो आज साथिया फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर चला, और हल्का फुल्का सा देखोगे तो आपका प्राइवेट बैंक ने साथ दिया, बट एचडीएफसी बैंक 2% ज्यादा पिटा, आईसीआईसी बैंक इकलौता था जिसने साथ दे रहा था। और इसी के साथ साथ निफ्टी में हम लोग एक बेसलाइन सपोर्ट 24,000 को शायद चेज कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरा तो 24,000 को दोबारा कल चेज करा सकता है, या फिर बाजार 24,200 को रीटेस्ट करा सकता है, विद इन दिस जोन होगा। बैंक निफ्टी वापस हम देखेंगे तो 57,500 के जोन पे ही आ गया। तो ये क्या करता ना, 98,000 के आसपास और 97,000 के आसपास ना 2 घर बना लिया, और मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही कर रहा है। बैंक निफ्टी का यही हालत है, जब तक ना ढंग का ब्रेकआउट आता है ना ढंग का ब्रेकडाउन आता है, मार्केट इसी बीच में कबड्डी कर रहा है। बुल वर्सेस बेयर का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये 2 घर के बीच में ना कबड्डी चल रहा है। बट ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आप स्कैल्पर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इसका एडवांटेज आप ले सकते हो। जहां तक सेंसर सवाल है, यहां पे आप देखोगे तो हम लोग 77,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो गया, थैंक्स टू द सीएस क्लोजिंग 76,933 पे। ठीक है, 250 पॉइंट तो यहां पे एक्स्ट्रा ऐड ऐसे ही हो गया, और ऊपर से 550 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली हम लोग नेगेटिव में है ना। सीन ऐसा है, सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो सेटअप है, जो लॉजिक है, वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज भी हम लोगों ने देखे क्या किया, हमने मिड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट आपको दिया, फ्री ग्रुप के ट्रेड देने से पहले बाजार का ओवरऑल व्यू क्या था, निफ्टी का क्या इंडिकेटिव व्यू था, मार्केट स्टडीज क्या था, और ये पीडीएफ भी अपलोड कर दिया था, आप चाहे स्टडी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखोगे आज हमारे फ्री टेलीग्राम पे हम लोगों ने करीब 360 पॉइंट के आसपास का कैप्चर किया पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली, और प्रीमियम ग्रुप में लगभग देखा जाए तो 350 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया। और हम लोग देखो यहाँ पे कितना 1:51 पे सारा पोस्ट करके हम लोग खत्म कर रहे थे, बिकॉज एक्सपायरी है तो हमें भी कुछ अपना करना था। बट सीन ऐसा है कि मैं वापस कह रहा हूँ कि 3:15 के बाद अगर आपके पास कोई ठोस स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे तो इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, ये दिखेगा आपको। और व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ मिलेगा, और बाकी जो व्हाट्सएप नंबर है ये भी मिलेगा, और जो आपका यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन। और मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, कल निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। फिलहाल निफ्टी से शुरू करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन कर लेता हूं, लुक एट दिस वेरी क्लोजली। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे था, ये फॉल्स ब्रेकआउट जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कहा था। और कहीं ना कहीं आपको एक और चीज मैंने कहा था, दिख रहा है ये पिंक कलर का या रेड कलर का लाइन, ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज ऑल्सो नोन एज द मीन, जो कि 24,242 पे है, जिसे बाजार सस्टेन नहीं कर पाया, आज ब्रेकडाउन हो गया है।
और ये ब्लैक कलर का ये लाइन ना छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये लाइन, दिस इज द ब्लैक लाइन एक्चुअली, ये वाला, ये ब्लैक लाइन का बात करो, ये वाला लाइन का, ये गिर के यहां पे क्रॉसओवर बना, यहां पे आपका बना डेथ क्रॉस। जी हां, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कहा था, ये आपका 50 EMA का लाइन है। अब डेथ क्रॉस बना है, कंफर्मेशन का इंतजार है, बट बाजार ऑलरेडी ट्रैप करा के ये लाइन को भी ब्रेक कर दिया, और ये आपको दिख रहा है सपोर्ट लाइन कहां पे था, यहां पे सपोर्ट था, यहां पे सपोर्ट था, यहां पे सपोर्ट था, ये ब्रेक कर चुका है ना। इन दैट केस अगर नीचे करता है, कंटिन्यू करता है, तो हमारे लिए सबसे पहले यहां पे एक सपोर्ट होगा जो कि 24,000 के लेवल पे मिलेगा। अगर ये टूटा तो 23,800 के लेवल पे नेक्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट जो कि यहां पे आपको मिलेगा। तो ये दो पॉइंटर्स को आप याद रखिएगा। अगर मानो कल बाजार बेयर गिरता हो तो, अदरवाइज बेयर अगर ट्रैप करता है, बिकॉज लास्ट का सिस्टम पे जो कैश सिस्टम उस हिसाब से 40 पॉइंट्स नेगेटिव में गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैप करा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये मीन लेवल को ना रिगेन करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले दो लेवल और रिगेन करने की कोशिश करेंगे। एक होगा 24,200 और दूसरा होगा 24,240, राइट। दिस इज योर मीन लेवल एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग OI, ठीक है। तो देखते हैं बाजार कैसा स्विंग करता है, बट फिलहाल थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलेंगे। सेंटीमेंट प्रॉफिट बुकिंग का मूड पे है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, और अभी ऑलरेडी लोअर लेवल पे यहां पे आ चुका है। ये जोन के आसपास 24,000 के आसपास एक अट्रैक्शन होगा और सपोर्ट भी मिलेगा आपको। पीसीआर का बात करूं, एक बार यहां पे निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं मैं आपको फटाफट। क्विकली वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। पीसीआर 0.5383 हम लोग सेल सिग्नल दे रहे हैं यहां पे, बट हल्का सा स्लाइडली ओवर सोल्ड के जोन पे आ रहा है। सो कीप दैट इन माइंड। ओवर सोल्ड के जोन पे आने का मतलब यह है कि बाजार यहां से एक बार के लिए बेयर को ट्रैप करा सकता है, और इसीलिए ये रिवर्सल का साइन दिया मैंने। नीचे गिरता है अगर तो 0.53 से 0.30 या फिर 0.40 तक भी जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, बट ओवरसोल्ड, स्लाइटली ओवरसोल्ड से मैंने एच डॉट दिया है। सो कीप दैट इन माइंड। लेवल्स फटाफट नोट करते हैं, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यहां पे हम लोग 24,100 को ही आज मिड पॉइंट ले लेते हैं फटाफट। डाउन साइड में हमारा सपोर्ट ऑब्वियसली 24,050 पे रहेगा, बट 24,000 पे आपका मेन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सपोर्ट यहां होगा। इसके बाद 23,900, ठीक है, बट मेन सपोर्ट 23,800 पे होगा। तो ये दो लेवल काफी क्रूशियल होगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया 24,200 एंड 24,250, यहां पे अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। फिर 24,300 और 24,330, 350, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे मेरा व्यू रहेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से या लॉन्ग टर्म से बात करूं। शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे, राइट, उसके हिसाब से थोड़ा सा मिक्स्ड रहेंगे, और बेयर सेंटीमेंट है, बट बेयर ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा, ये ट्रैप वार्निंग दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म में हम लोग अभी भी यहां पे न्यूट्रल है, बिकॉज ना 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाया और ना 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन किया है, तो इसके बीच में ही है ना, तो इसलिए न्यूट्रल व्यू यहां पे आएगा। क्लियर है? तो ये है आपका डेटा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर। यहां पे अगर आप देखोगे चार्ट, तो बाजार पिछले काफी दिनों से इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है। हाँ, बीच में एक बार ड्रॉप डाउन दिया, रिवर्स किया, वापस उसके पहले यही रेंज में फंसा हुआ था, राइट। और ये काफी नैरो रेंज है, बिकॉज अगस्त के स्टार्टिंग से आप देखो ये वाला, बिकॉज ऑफ दैट सीएस क्लोजिंग जो हमने देखा ना 550 पॉइंट ऊपर हुआ था पहला वाला मंगलवार, तो वो वाला था। उसके बाद नीचे गिरा, फिर उठा, फिर 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 गिर गया। तो घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि 98,000 के लेवल पे ना बाजार घंटी बजाता और नीचे की तरफ 97,000 के आसपास ड्रॉप देता, फिर यहां से दोबारा ऊपर जाता, फिर नीचे आता, और यही कबड्डी आपको दिख रहा है मार्केट में चल रहा है, राइट। एंड दिस इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन। अब फाइनली ये चीज है कि हम लोग निफ्टी में तो हम लोग डेथ क्रॉस पे थे, बट बैंक निफ्टी में ना वापस देखो यहां पे जो गोल्डन क्रॉस बना है, राइट, जीसी बना है, वो यहां पे भी एक बार जीसी बना था, ऑलमोस्ट नैरो जोन आया, फिर रिवर्स डिवेट किया, और अभी भी यहां पे ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ है, 50 EMA अभी भी ऊपर है, और मीन लेवल हमारा जो 200 EMA है वो है आपका 97,465 के आसपास, और करंट क्लोजिंग 97,500 के ऊपर। मतलब हम लोग मीन के ऊपर सस्टेन किए हैं अभी भी समहाउ, बिकॉज ऑफ द लास्ट क्लोजिंग, ठीक है, बट सस्टेन किए हुए हैं। तो मार्केट के पास इधर एक ब्रेकडाउन भी अगर आता है, तो लेट्स कंसीडर कि अगर मानो एक ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ये आपका 58,000 के आसपास मार्क करते हैं, मानो अगर ब्रेकडाउन भी आया तो 57,000 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन पॉइंट होगा। ना लेवल्स कैसे होंगे मैं नोट करा देता हूं, पहले एक बार बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको दिखा देता हूं। 1.096 न्यूट्रल
टू आप बुल व्यू के जोन पे अभी भी है, बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे चलेंगे। हम लोग न्यूट्रल से बुल व्यू के जोन पे गए थे बिकॉज 1+ था, फिर अभी वापस डिक्लाइनिंग हो रहा है बिकॉज 1.2 से गिर के हल्का हल्का नीचे आ रहा है, तो थोड़ा डिक्लाइनिंग, इसलिए मैं एरो डाउन साइड का दे रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज आज देखो प्राइवेट बैंक में ना, बैंक निफ्टी में आप देखोगे पीएसयू बास्केट गिर रहा था, बट अगर आप आईसीसी बैंक का चार्ट में दिखाना चाहूंगा, मैं लेवल्स दिखा देता हूं। ये देखो आज आईसीसी बैंक ने साथ दिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों साथ दिया, बाकी सारा का सारा ब्लड बात है। स्पेशली एचडीएफसी बैंक जहां पे आपका 2% से ज्यादा दिख रहा है आपको एचडीएफसी बैंक पिटा, तो यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा अगर बेटर परफॉर्मेंस करेगा तो शायद मार्केट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। नाउ बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, हम लोग बिल्कुल 57,500 के एकदम मिड पॉइंट पे, ब्रिटानिया 50-50 वाला सिचुएशन है, 500 पॉइंट ऊपर या नीचे तो 57,300, 200 पे इमीडिएट सपोर्ट, फिर 57,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एसएस, फिर 56,800 यहां पे एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो 57,600, 57,800 और 58,000 जहां पे आपका साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ये रेजिस्टेंस है और ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो मेरा व्यू होगा वो आप शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो बाजार एक मिक्स्ड व्यू के साथ चल रहा है, हल्का डिक्लाइनिंग बेयर सेंटीमेंट के साथ दे रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी जान बाकी है, बेयर ट्रैप करा सकता है। और लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो हम लोग 57,000 के ऊपर अभी भी है ना, तो हम लोग बुल के जोन में अभी भी है, बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, जोन में है बट 98,000 से वापस प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ रहे हैं, और शायद हम लोग 57,000 के आसपास भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगा अगर मार्केट को गिरना है तो ये आप नोट कीजिएगा। और ओवरऑल सेटअप प्रॉफिट बुकिंग करेक्टिव फेज पे है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। यहां पे जो सीन है ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। आज सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी था, हमने लास्ट के 15 मिनट में पूरा ड्रामा देख लिया, कबड्डी देख लिया, हीरो जीरो वाला सेटअप देख लिया, और यहां पे भी सेम सेटअप है, यहां पे भी करीब करीब आप यहां पे देखोगे तो डेथ क्रॉस बना है, बट हाँ कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, वापस करो कंफर्मेशन का वेट करेंगे, बट ये लेवल के आसपास एक सपोर्ट हमें मिल रहा है जो कि 76,700 के आसपास और 76,500 के आसपास होगा ये सपोर्ट जोन। अगर बाजार ये लेवल को तोड़ता है, ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे की तरफ और डिक्लाइन, फिर 76,000 के आसपास का नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, और मे बी 75,800 के आसपास भी सपोर्ट मिल सकता है। बट हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चार्ट के हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि ये वाला एक फॉल्स ब्रेकआउट है, देखा ब्रेकआउट आया, ट्रैप करा दिया, वही बाजार कर रहा है। और नीचे के लेवल से अगर मार्केट यहां से स्विंग करता है तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो 76,000 के आसपास पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलेगा ना। लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। आज एक्सपायरी था मंथली सीरीज का, तो बाजार में सेल ऑफ करके गया, तो कल शायद बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है, बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, बिकॉज 250 पॉइंट नेगेटिव, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा ना, 250 पॉइंट नेगेटिव मतलब काफी ज्यादा हो गया ना, तो उसको थोड़ा सा रिकवरी करेगा। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट 0.53 यहां पे एक्सपायरी को चेंज करते हैं, सितंबर का सीरीज पे आ जाता है, 3 सितंबर 0.87 यहां पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, और हल्का सा देखो 1 के ऊपर से नीचे गिरा है, ठीक है, और सेल सेटअप बन रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में अभी भी थोड़ा जान बाकी है। 76,933 ये आपका करंट क्लोजिंग है, राइट, ये आपका करंट क्लोजिंग है, और मैं लेना चाहूंगा 77,000। दिस इज द मिड पॉइंट आई वांट टू टेक, बिकॉज ओआई बिल्डअप अच्छा वाला यहीं पे है। सपोर्ट का बात करें तो 76,800 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 76,600, 76,500 ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन होगा। ये टूटा देन 76,300 से लेके 76,000 के आसपास नेक्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें तो 77,000 अगर रीगेन कर गया तो 77,200, 300 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर 77,500 पे नेक्स्ट लेयर रेजिस्टेंस, 77,600 टू 78,000 के आसपास नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। मेरा जो व्यू रहेगा बाजार के लिए वो ऐसा है कि शॉर्ट टर्म पे हम लोग हल्का सा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, और सेंटीमेंट थोड़ा सा बेयर के फेवर पे है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद बेयर ट्रैप कर सकता है। और लॉन्ग टर्म का बात करूं, यहां पे हम लोग 78,000 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, ढंग से सस्टेन नहीं कर रहा है, तो 77,000 के अभी तक ऊपर हम लोग नहीं हैं, तो और 75,000 के नीचे पे भी हम लोग नहीं हैं, तो इन दैट केस हम लोग बीच में हैं, तो न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट यहां रहेगा। ये मैंने पहले भी काफी बार बता चुका हूं। तो ये है सेंसेस का ओवरव्यू। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा आज का जो सुपर डुपर वाला क्लोजिंग रहा, जो 10 का प्रीमियम 300 गया, 300 का प्रीमियम 0 हुआ, आपने पैसा बनाया या पैसा डुबाया,
वो आप कमेंट पे लिखिए। एंड वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां पे आपको सारे मार्केट अपडेट इन्फॉर्मेशन ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।